तो आप में से कोई भक्त यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। कोई अगर वॉलंटियर करना चाहता है ये पढ़ने के लिए। विजय अहिरे प्रभु, हरे कृष्ण। यस जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। भगवा वस्त्र और मुंडा सिर आवश्यक नहीं है, हालांकि वे एक अच्छी मानसिक स्थिति पैदा करते हैं। जैसे कि जब एक सैन्य आदमी ठीक से तैयार होता है तो उसे ऊर्जा मिलती है, वह एक सैन्य आदमी की तरह महसूस करता है। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक वह वर्दी में नहीं है वह लड़ नहीं सकता? नहीं। उसी तरह ईश्वर चेतना की जांच नहीं की जा सकती। इसे किसी भी परिस्थिति में पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें सहायक होती है। इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि आप एक निश्चित तरीके से रहते हैं, एक निश्चित तरीके से कपड़े पहनते हैं, एक निश्चित तरीके से खाते हैं इत्यादि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक प्रभु। तो हम यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण की सेवा हम अगर ये वैष्णव का पोशाक धारण नहीं करते तो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वैष्णव पोशाक हम धारण करते हैं तो ये हमारी चेतना के लिए, ये हमारी जो जो सेवा भाव है उसको बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ शर्तें सहायक होती है, मतलब ये हमें हमारी कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है और अनुशासन में भी मदद करता है। और इसी के लिए हम एक प्रकार के एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, हमारे एक तरीके के हमारे पोशाक रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का यहाँ तक कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे भी प्रश्नोत्तर का सेशन देंगे। हाँ, तो ये इसके लिए भी हम एक डिवोटी वॉलंटियर यहाँ पर मांगेंगे अगर कोई पढ़ना चाहता है श्रील प्रभुपाद जी की वाणी। सुमन माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ। मूर्ख धूर्त वे कहते हैं कि जिसकी क्या आवश्यकता है कि नहीं, यह अवस्था है। आपको हमेशा वैष्णव की तरह तैयार रहना चाहिए, यही अवस्था है। तो प्रेक्षणीय देखने में बहुत सुंदर है, नहीं तो वह कैसे प्रभावित हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इसके संदर्भ में श्री चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ में एक काफी रोचक किस्सा आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अलग अलग भक्त थे उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु को 3 अलग अलग बार ये सवाल पूछा गया कि एक भक्त कौन है। तो पहली बार तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम लिया है तो उसे भक्त कहकर उस समझना चाहिए और उसी प्रकार से उसे आदान प्रदान काफी रिस्पेक्टफुली आदर भाव से होना चाहिए। और इस श्रृंखला में जब तीसरी बार श्री चैतन्य महाप्रभु को यह सवाल पूछा गया कि सही में देखा जाए तो भक्त कौन है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि भक्त वो व्यक्ति है जिसे देखकर ही आपको भगवान कृष्ण याद आते हैं, जो आपको भगवान कृष्ण की स्मृति दिलाने में मदद करता है। तो ये जो वैष्णव पोशाक है ये हम सिर्फ अपने लिए या अनुशासन के लिए नहीं पहनते। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वैष्णव के पोशाक है, स्पेसिफिकली यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के हम भगवे वस्त्र देखते हैं तो हमें याद क्या आता है? भगवान कृष्ण याद आता है। हमें याद आता है एक ऐसे व्यक्ति का समर्पण भगवान कृष्ण के लिए जिसने अपना पूरा जीवन तन मन धन, अपनी मनसा वाचा बुद्धि सब कुछ भगवान के शरण में लगाया है। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी जो वैष्णव के अलग अलग आभूषण है, जैसे हम यहाँ पर कंठी माला पहनते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि सड़क पर जब हम कोई कुत्ता ऐसे इधर उधर घूमता हुआ देखते हैं तो हम समझते हैं ये तो ऐसे ही
पालतू कुत्ता नहीं है, ऐसे इधर उधर भटक रहा है। लेकिन जब भी हम कुत्ते के गले में एक पट्टा देखते हैं और कोई मालिक उसके साथ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कुत्ता ऐसे साधारण इधर उधर भटकने वाला कुत्ता नहीं है, ये पालतू कुत्ता है। किसी ने इसका पालन किया है, उसको ट्रेन किया है, उसको सिखाया है। उसी के हिसाब से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त भी ये जो कंठी पहनते हैं, ये बाकी जो बाहर के आभरण या पोशाक जो पहनते हैं, वे अलग अलग चीजें दिखाते हैं। ये कंठी माला दिखाता है कि हम भगवान कृष्ण को एक प्रकार के समर्पित की भावना हमने रखी है, जिस समर्पण की भावना पे आधारित हम कुछ नियमों का पालन करने का भगवान को और हमारे गुरु महाराज को, वरिष्ठ वैष्णव को वचन दे रहे हैं। हमारा वो कमिटमेंट, हमारी वो जिम्मेदारी, हमारा वो वचन दिया हुआ है। उसी प्रकार से, और ये जो हमारी जिम्मेदारी, ये जो हमारी कमिटमेंट है, ये केवल हमारी ही भक्ति की रक्षा करने के लिए हमें मदद नहीं करता, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनको भी भगवान की सेवा याद दिलाने में और भगवान की सेवा में अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो सेवा भाव है, उसको आगे बढ़ाने में ये मदद करता है ना। तो ये भी हमें एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हमने भगवान के भक्त के अनुरूप पोशाक हमारा क्यों रखना चाहिए, सेवा करते वक्त या फिर मंदिर जाते वक्त। हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ भक्तों ने हाथ रेज किए। मोनिका माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पोशाक के संबंध में, एक मिनट मेरे को देखने, पोशाक के संबंध में मैंने आपको पहले ही लिखा है कि आप जनता के साथ व्यवहार करने के लिए यथासंभव चतुराई से कपड़े पहन सकते हैं। और कृष्ण भावनामृत में पोशाक तारहीन है, चेतना भीतर है। मैं एक सन्यासी हूँ, लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम की आवश्यकता होती है तो मैं अपने आप को एक चतुर सज्जन की तरह तैयार करता हूँ। मैं इसे तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ, तो यह कोई समस्या नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि बाहरी पोशाक, भक्त एक सेवा के लिए अनुरूप पोशाक धारण नहीं कर सकते, लेकिन ये जो होना चाहिए वो केवल और केवल सेवा के लिए होना चाहिए। जैसे अगर आप मुझे कहेंगे कि प्रभु जी आप तो ये वैष्णव पोशाक धारण किए हो, तो आपके ऑफिस जाते वक्त, जॉब जाते वक्त भी आप क्यों नहीं ये पोशाक धारण करते, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस में कुछ डेकोरम, कुछ वहाँ के नियम है, उसका अगर मैं पालन नहीं करता हूँ, तो एक कर्मचारी, एक वहाँ काम करने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे वहां पर नहीं रखा जाएगा, और फिर भगवान कृष्ण की सेवा भी उससे इम्पैक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हमें किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन में, किसी पर्टिकुलर जगह पे हमें जाना पड़े, जिसके लिए बाहरी जगत का हमें पोशाक पहनना पड़े, तो वो पहनना चाहिए। लेकिन वो पोशाक केवल और केवल हमारे जो भगवान सेवा में जो कर्तव्य है वो निभाने के लिए ही होने चाहिए। जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाए, मैं घर पे आता हूँ या मंदिर में जाता हूँ या भगवान के भक्तों के संग में जाता हूँ, तो मुझे भक्त का पोशाक पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे मुझे चेतना में मदद मिलेगी, कृष्ण भावना की चेतना बनाने में, अग्रेसर करने में, आगे बढ़ाने में मदद होगी। और हमारे लिए तो नियम थोड़े से फिर भी शिथिल है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि वे सन्यासी थे। तो सन्यासी भक्तों के लिए तो नियमों के स्तर काफी उच्च रहते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी होने के बावजूद अगर भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किसी असेंबली में जाना है, जहाँ के जेंटलमैन लाइक मतलब जहाँ इंग्लिश असेंबली में जाना है, ब्रिटिश असेंबली में, तो ब्रिटिश लोग को बाकी जो उनका जो कोट सूट पैंट शर्ट टाई ये पहनना पड़ेगा। तो भक्त ये भी पहन सकता है, लेकिन उसे याद रहना चाहिए कि ये तो केवल मेरी जो चेतना है वो हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर लगी रहनी चाहिए।
ये जो पोशाक है ये बाहरी है, लेकिन फिर भी हमें मदद करता है अगर हम वैष्णव पोशाक धारण करते हैं तो। और श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि उन्होंने खुद अपने कई सारे अलग अलग शिष्यों को कई सारे अलग अलग जगह भगवान के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। जैसे उनके एक शिष्य थे घनश्याम प्रभु, जो कि बाद में भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के रूप में जाने गए उनके संन्यास दीक्षा के बाद। वे अलग अलग लाइब्रेरी पुस्तकालय में जाके श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करते थे। तो उस सेवा वैसे सेवाओं में जहाँ की बाहर के व्यक्तियों के साथ हमें आदान प्रदान करना हो तो हम बाहरी जगत जैसा पोशाक परिधान कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फोटो दिया गया है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य जो हुए हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी छवि दी गई है, जो कि एक महान वैष्णव होने के बावजूद जो कि अंग्रेजों के जमाने में 1838 में उनका जन्म हुआ था, तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे वो। अंग्रेजों का जो राज्य था भारत के ऊपर, तब वो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी धाम के उड़ीसा में। लेकिन वे एक महान वैष्णव होने के कारण भी बाहरी उनकी कर्तव्य निभाने के लिए वे एक जेंटलमैन जो पोशाक रहता है ब्रिटिश समय पे वे पहनते थे। तो इसके लिए हम एक भक्त से यहाँ पर विनती करेंगे। आशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ सार्वभौम भावचर्य द्वारा राजा प्रताप रुद्र को दिए गए निर्देशों से हम समझ सकते हैं कि हम अपनी सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी भी तरह से अपना पहनावा बदल सकते हैं। जब हमारे सदस्य जनता से मिलने या हमारी पुस्तकों का परिचय देने के लिए अपनी पोशाक बदलते हैं तो वे भक्ति के सिद्धांतों को नहीं तोड़ रहे हैं। वास्तविक सिद्धांत कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार करना है और इस उद्देश्य के लिए यदि किसी को नियमित पश्चिमी पोशाक में बदलना है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आशा माता जी। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से। यहाँ पे महाराज प्रताप रुद्र जो कि उड़ीसा के राजा थे, वे श्री चैतन्य महाप्रभु से उनसे ऑडियंस मतलब उनसे समय प्राप्त करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी होने के कारण किसी भी विषयी व्यक्ति जो कि भौतिक जगत के विषयों में लगा हो उसे मिलते नहीं थे। तो एक राजा को तो बिल्कुल वो मिलना नहीं चाहते थे। तो केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए महाराज प्रताप रुद्र ने उनके जो प्रीस्ट थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके बताने के अनुसार, उनके निर्देश अनुसार एक सेवक का पोशाक उन्होंने परिधान किया। और एक राजा होने के बावजूद एक सेवक के पोशाक में और एक सेवक के भाव में उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा के वक्त, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ गार्डन नाम का एक सुंदर उद्यान है जगन्नाथपुरी में, वहां आराम कर रहे थे, तो महाराज प्रताप रुद्र उनके पांव दबाने में और उनकी सेवा करने में, बहुत ही निम्न स्तर, एकदम साधारण स्तर की सेवक के भाव में सेवा करने में श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वो जुट गए। और उन्होंने गोपी गीत से भी कुछ श्लोक दोहराए श्रीमद् भागवतम से। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इन व्यक्ति का सेवा भाव देखा कि कौन इतने अच्छे से सेवा कर रहा है, इतने सेवा भाव से, और गोपी गीत श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक भी दोहरा रहे थे महाराज प्रताप रुद्र, जो कि एकदम सेवक के पोशाक में थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको अपनी कृपा दी और उनको अपने सेवक के रूप में, अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया। तो हमें चाहिए कि हमारी कृष्ण भावना को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी कृष्ण भावना में अग्रसर होने के लिए जो भी पोशाक हमें जरूरी है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं कि सेवा के लिए उनके कुछ भक्त, जैसे मैंने अभी बताया भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में, उनको लाइब्रेरी में जाना होता था, तो वो ऐसे धोती कुर्ता पहनकर नहीं जा सकते थे। तो उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी बताते कि उनको अगर पश्चिमी देशों के भी पोशाक पहनने पड़े अपनी सेवा के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त के संग में जब हम रहते हैं
तब हमने जरूर भक्त का ही पोशाक परिधान करना चाहिए, तो हमारी चेतना में वो सहायक रहेगा। और ये एक स्लाइड हम कवर करेंगे, इसके बाद हम प्रश्नोत्तर कुछ लेंगे। जिन किसी भक्त ने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो एक बार वॉलंटियर करें। कुमुद माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने आप को एक सामान्य कर्म की तरह तैयार करने की रणनीति आवश्यक है, क्योंकि आसुरी राज्य में हर कोई वैष्णव शिक्षाओं के खिलाफ है। अन्य पोशाक प्रचार के उद्देश्य से चाणक्य पंडित का कहना है कि यदि एक ईमानदार व्यक्ति एक महान धोखेबाज के साथ व्यवहार करता है तो उसके लिए भी धोखेबाज बनना आवश्यक है, धोखा देने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने उपदेश को सफल बनाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारों के साथ आदान प्रदान कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने श्रील प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप तो सन्यासी हो, आप तो वैराग्य का पालन करने वाले हो सन्यासी स्तर पर, तो आप ये इतने ऑपुलेंट मतलब इतने सुंदर ऐसे जगह पर ये इंटरव्यू आपने रखा है, आपने तो एकदम साधारण जीवन जीना चाहिए एक सन्यासी के रूप में, तो आप इतने ऐश्वर्य को क्यों धारण कर रहे हो? मतलब मंदिर में थे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ऊपर तो कुछ ऐश्वर्य धारण नहीं किया था। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे रहने के लिए तो क्या, मैं एक पेड़ के नीचे भी रहने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और पहले श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में लिटरली बहुत ही सादे अवस्था में एकदम छोटी सी रूम थी उनकी, खुद वहां पर प्रसाद बनाकर श्रीमद् भागवतम का लिखन करते थे और एकदम सिंपल लाइफ उनकी थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने अगर पेड़ के नीचे रहना शुरू किया, आप में से कितने पत्रकार मुझसे कृष्ण भावना के प्रति आदान प्रदान करने के लिए, ये इंटरव्यू लेने के लिए आप एक पेड़ के नीचे आओगे? ऑब्वियसली नहीं आओगे। तो ये जो ऐश्वर्य धारण करना है, ये मुझे अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, लेकिन भगवान की कृष्ण की सेवा के लिए ये अगर मुझे महल में बैठना जरूरी है ताकि आप ये सारे पत्रकार यहाँ आने के लिए आपको कन्वीनियंट रहे, इजी रहे, और फिर मैं इस फैसिलिटी के मदद के द्वारा आपको कृष्ण भावनामृत का कुछ सार बता पाऊं, तो मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कोई अगर सामान्य व्यक्ति है और किसी धोखेबाज व्यक्ति के साथ उसको अगर व्यवहार करना है, तो वो धोखेबाज व्यक्ति के साथ सामान्य व्यक्ति के रूप में आदान प्रदान करेगा, तो धोखेबाज उसको पक्का फंसा डालेगा, उसको फंसा देगा। लेकिन अगर उस धोखेबाज व्यक्ति को उसको कोई चीज सिखानी है, बतानी है, तो उसको उसी की भाषा में बतानी पड़ेगी ताकि वो चीज को समझ सके, ताकि वो चीज को ग्रहण कर सके। उसी प्रकार से एक भक्त को भी चाहिए कि हमें भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उन्हें कृष्ण भावना प्रदान करने के लिए, काफी बार उनमें घुल मिलने के लिए एक प्रकार के कोई साधन अवलंबन करने रहते हैं, जैसे काफी बार पोशाक हो या उनके साथ उनके मीटिंग में संघ में जाना। लेकिन भगवान के जो भक्त है उन्होंने हमेशा दो चीजें याद रखनी चाहिए। एक चीज तो कबड्डी का एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि हमारा जो संबंध है कृष्ण भावना में, हमारी सेवा के अनुरूप, हमारे साधना के थ्रू, ये हमने घना संबंध बनाए रखना चाहिए, ताकि हम शत्रु पक्ष में मतलब माया के पक्ष में किसी को प्रभावित करते वक्त कभी खुद प्रभावित ना हो जाए माया से। इसके लिए हमें संबंध बनाकर रखना चाहिए हमेशा, हमारी साधना द्वारा, हमारी सेवा द्वारा। और दूसरी चीज ये हमेशा चेतना याद रखनी चाहिए कि मैं ये जो भी भौतिक संघ में हूँ, ये केवल और केवल मेरी सेवा पूर्ण करने के लिए हूँ। जैसे ही मेरी सेवा पूर्ण हो जाती है, मुझे इस भौतिक संघ में रुचि नहीं लेनी है। मुझे रुचि लेनी है अपने भक्तों के साथ संग करने में, उनसे सुनने से, उनके साथ सेवा करने में मुझे
रुचि लेनी है। ये अगर दो चीज हमेशा हम याद रखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान करेंगे उनको कृष्ण भावना देने के लिए, ना तो माया की भावना हमने ग्रहण करने के लिए। तो हमें खुद को, अपने आप को माया की प्रभाव से बचाना है और हमें भगवान कृष्ण को देना है जिनसे भी हम आदान प्रदान करते हैं। तो ये सारे अलग अलग स्लाइड्स हमने अभी देखे। भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए हमेशा जितना हो सके भक्तों के रूप में पोशाक रखना क्यों जरूरी है। क्या इसके ऊपर आपके कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं और हम कुछ प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे। हरे कृष्ण। आशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। प्रभु तिलक लगाना तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और हमें ये शो करते हैं हम कि हम कृष्ण भावित हैं, और इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है वो हमें जानना चाहते थे। देखिए, कृपया बताएंगे। हाँ, जो वैष्णव सदाचार मैनुअल है उसमें तिलक के बारे में ये बताया गया और ये आगे के स्लाइड्स में भी तिलक के बारे में बताया जाएगा कि ये हमारा जो शरीर है उसे भगवान के मंदिर के रूप में हम स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो दो रेशाएं हैं ये भगवान विष्णु के पद चिन्ह दर्शाते हैं और ये जो पत्ते का आकार का है ये तुलसी पत्र दर्शाता है। तो जब हम वैष्णव तिलक परिधान करते हैं हमारे शरीर के ऊपर, वो हमारे शरीर को भगवान के मंदिर के रूप में शोभामान करने के लिए, सजाने के लिए हम करते हैं, ताकि हमारी चेतना इस शरीर का जो उपयोग हो तो वो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लेकिन भगवान की सेवा में हम इसे जूट सके। और ऐसे भी कहा गया है अलग अलग शास्त्रों में कि मृत्यु जो है वो कभी भी प्राप्त हो सकती है ना। तो जो यमराज जी है, जो मृत्यु के जो प्रमुख इंचार्ज है यमलोक के, उन्होंने उनकी अपने जो सेवक है उनके प्रति उनकी ये एक आज्ञा है, निर्देश है कि किसी भी भक्त को जो भगवान की सेवा में जुड़े हो, जिनके गले में कंठी हो, जिनके शरीर में तिलक से जिनका शरीर सजाया हुआ हो, उनको वो यमदूत ऐसे ही अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये भी अलग अलग कारण दिए हैं माता जी वैष्णव ग्रंथों में। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, कंठी के बारे में भी क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, कंठी के बारे में भी, हाँ बोलिए। कि 3 तरह अलग अलग लेयर्स में धारण करते हैं, उसका क्या अभिप्राय है वो प्लीज बता दीजिए। हाँ, तो अलग अलग लेयर्स में हम एक माला, एक राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड की कंठी माला पहनते हैं। तो इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के निर्देश के अनुसार 3 राउंड वाली कंठी माला वो भक्त पहनते हैं जिन्होंने, जो दीक्षित भक्त है, जिन्होंने अपने गुरु के प्रति और सारे वरिष्ठ वैष्णवों के सामने, अग्नि यज्ञ के सामने ये प्रतिज्ञा ली है पूरे जीवन भर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, 4 नियमों का पालन, ये वचन दिया है उन्होंने। ये उनकी कमिटमेंट, ये उनकी वचन जिम्मेदारी है भगवान कृष्ण और उनकी सेवा के प्रति। तो वो अगर हम जब डेडिकेशन, जो कमिटमेंट, हमारा जो जिम्मेदारी हम स्वीकार करते हैं तब 3 राउंड की कंठी माला धारण करने के लिए हम योग्य है। 2 राउंड की कंठी माला जिन्होंने 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और गुरु के प्रति अभी उनका वो समर्पण, वो स्तर आना बाकी है। दीक्षा उन्होंने अभी तक नहीं ली है लेकिन वो खुद को तैयार कर रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। और 1 राउंड की जो है वो जनरली हम बच्चों को वगैरह शुरू में इनिशियल स्टेज में वो पहनाते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई सवाल या बिना माता जी? हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट पे है माता जी, अनम्यूट कीजिए।
माता जी आप म्यूट है। हाँ। हरे कृष्ण वीना माता जी, नीचे म्यूट पे आप क्लिक करें तो अनम्यूट हो जाएंगे। ठीक है, हम तब तक बाकी राजेश प्रभु जी। राजेश प्रभु अनम्यूट कीजिए। वीना माता जी आप नीचे एक जी माइक का। हाँ हेलो हो गया। हाँ जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी आपने बोला कि एक कंठी जो होती है, एक माला, वो हम बच्चों को पहनाते हैं। थैंक यू। ओके थैंक यू। तो क्या हम बड़े लोग भी एक कंठी माला पहन सकते हैं? पहन सकते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि जी देखो, कंठी माला पहनने का जो जो इच्छा है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमने जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। एक तो 4 नियम, जो आपको पता है 4 नियम। नहीं मैं नहीं जानती, आप अच्छा। प्लीज बता हाँ दीजिए। हाँ, कोई भी मांसाहार भक्षण नहीं करेंगे। जी ठीक है। जुआ या मदिरापान, ऐसे कोई भी हाँ इंटॉक्सिकेंट्स हो वो हम नहीं करेंगे। जी अवैध स्त्री संग या स्त्री के लिए अवैध पुरुष संग हम नहीं हम्म, करेंगे। नो ठीक है मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 हो गए। नो गैम्बलिंग मतलब जुआ नहीं करेंगे, मदिरापान कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं, और अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करेंगे, और जो मांस मांसाहार। मांस भक्षण है ना वो भी नहीं करेंगे। अंडे, फिश। ये तो है ही नहीं है, चारों ही नहीं है हाँ, तो बहुत मतलब। अच्छा है। ये है कि, और दूसरा कि जो हम अन्न ग्रहण करेंगे उसमें भी प्याज है, लहसुन है, ये भी हम वर्ज करेंगे, क्योंकि ये जो प्रकृति के नीचे स्तर के जो गुण है, रजोगुण और तमोगुण, वो बढ़ाते हैं। तो और हम भगवान कृष्ण को जो भोग अर्पण करते हैं उसमें भी हम प्याज लहसुन नहीं इस्तेमाल करते। तो हमें प्रसाद ग्रहण करना है, इसका मतलब है प्याज और लहसुन हमें वर्ज रखने हैं। तो कंठी माला पहनने से पहले वो जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार होने चाहिए। अगर वो तैयार ओह है तो फिर हम ले सकते हैं। तो ऐसे कर अच्छा सकते नहीं हैं। पहले धीरे धीरे हम उसे पालन करने की कोशिश करें। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, और 6 महीने अगर अच्छे से पालन कर पाए तो फिर हम वरिष्ठ भक्तों से पूछ सकते हैं कि मैं 6 महीने पालन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो अभी मैं योग्य हूँ क्या ये कंठी लेने के लिए, पूछ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इच्छा। लेकिन हाँ, प्रभु जी ऐसा है कि एक परिवार में जब हम रहते हैं तो सही तो बात है। आप समझ सकते हैं कि आप क्या अपने लिए सही, तो नियम बना सकते हैं, लेकिन परिवार वालों परिवार के में लिए उस सही बात नियम है। बना मुश्किल है। तो तो कोई बात। इसलिए शुरू के स्तर में माता जी आप सिर्फ अपने जप पर और भगवत गीता पढ़ने पर, समझने पर और भक्तों का जी संग करने पर ध्यान दीजिए, और भगवान कृष्ण पे भरोसा रखिए। अगर हम प्रामाणिक रहे, हम अगर गंभीर रहे अपनी भक्ति में, तो भगवान कृष्ण जो कि सारे सृष्टि के कर्ता कर्विता है, वो ऐसे सिचुएशन जरूर अरेंज करेंगे जिसमें कि आपको भक्ति के बाकी तत्व पालन करना भी आसान हो जाए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राजेश प्रभु आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी, अनम्यूट करें प्रभु जी। ठीक है, जब तक राजेश प्रभु अनम्यूट करते हैं, मोनिका माता जी आपका कुछ सवाल है, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। जी प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि हम 1 डेढ़ साल से ही नामानिष्ठा दास जी प्रभु जी की क्लास से जुड़े हैं। हाँ हाँ। तो हमने एक माला का संकल्प लिया था प्रभु जी के साथ, ओके ओके। लेकिन हम कृष्ण जी की कृपा से अब 16 माला कर लेते हैं धीरे धीरे अरे, बढ़ाते हुए। बहुत लेकिन अच्छा। कभी कभी वो माला छूट जाती है, किसी कभी तबीयत खराब होती है या कभी मतलब इतना बिजी हो जाते हैं बिल्कुल भी, जैसे कोई आ जाता है या कहीं जाना पड़ जाता है तो हम नहीं कर पाते। मतलब पूरी 16 माला कभी कभी छूट जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इसका क्या दोष लगता है? उनका देख, संकल्प नहीं लिया।
लेकिन मतलब कर नहीं पाते, तो मन में फिर वो होता है कि हम नहीं कर पाए, तो अजीब सा लगता है। हाँ, तो देखिए, भक्तिमय मार्ग में और कर्म कांड में एक फर्क है। कर्म कांड में ऐसे है कि XYZ ये स्टेप्स आप फॉलो करो, जी आपको, आप चाहे वो चीज आपके लिए अच्छी हो या अच्छी नहीं हो, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो चीज आपको मिलनी है। लेकिन जो कृष्ण भावना है, हमारा जो सक्सेस, हमारा जो यश है कृष्ण भावना में, वे भगवान कृष्ण की प्रसन्नता से हमें प्राप्त होता है। और वो उस प्रसन्नता के लिए हमें भक्तों से प्राप्त किए हुए जो भी निर्देश है उसका हम पालन करते हैं, जिसमें से नियमित रूप से जप करना भी एक है। तो जब तक आपने दीक्षा नहीं ली, वो वचन नहीं लिया, तब तक आप समझ लो कि आप एक अप्रेंटाइज मतलब आप खुद को तैयार कर रही हो उस जी जी कमिटमेंट के लिए, उस जिम्मेदारी के लिए, है ना। जी तो आप अपने आप को जितने अच्छे से तैयार करोगी उस जिम्मेदारी के लिए, उतने अच्छे से आप उस वचन को निभा पाओगी जब आप वो कमिटमेंट करोगी, है ना मनोज। तो आपने जी प्रभु जितना हो जी। सके प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे नियमितता लाने के लिए। और जो एक्सेप्शंस आप बता रहे, किसी कारण कुछ मेहमान आ जाते, कुछ और कमिटमेंट निकलते हैं, जी समय नहीं निकाल पाते, तो इसके लिए प्रयास कीजिए जितना हो सके। बाकी दिन के दिनचर्या के कार्य शुरू होने से पहले अगर हम जब कर सके तो बहुत अच्छा है, ताकि आपके दिन में फिर दिक्कत ना आए जी बाकी वो कार्यों में। जी सुबह कर लो तो बहुत अच्छा रहता है, बाद में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु जी ये भी बोलते हैं, जब तक गुरु ना बनाओ तब तक जीवन व्यर्थ है। अभी तो हम इतनी एज के हो गए हैं, मतलब गुरु अभी बन नहीं पाए हैं, और अभी पता नहीं जब प्रभु की इच्छा होगी, कृष्ण जी की इच्छा होगी, तभी गुरु बना पाएंगे। भगवान लेकिन ये कृष्ण की श्रवण करने में बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत आनंद अच्छा आता है। इस्कॉन मतलब हमने इतना कुछ सुना है इधर मंदिर वगैरह में, लेकिन इस्कॉन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी से जोड़ता है और उसके अलावा कुछ नहीं। इतना आनंद आता है ना इस्कॉन से जुड़ के। और भी कथा सुनते हैं इस्कॉन की, यूट्यूब पे आती रहती हैं, और जो मतलब कथावाचक जो होते हैं वो सुनाते हैं, सुन के सच में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा है इस्कॉन से जुड़ने के बाद तो जीवन एकदम बदल सा गया है, बहुत वो बदल गया, बहुत आनंद आता है। लेकिन अभी दीक्षा लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक चाय की इतनी गंदी आदत है ना, वो छोड़ पाना तो मतलब इतना सोचते हैं, लेकिन वही सर दर्द हो जाता है, बिना चाय के रह पाना को, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं माता जी, देखिए महत्वपूर्ण चीज है कि आप भक्ति में अच्छे से जुड़े रहे। आप जो भी सेवा करें, जप की, सुनने जी की, पढ़ने की करते जाइए, तो दो आउटकम्स जरूर आएंगे, दो फल आपको जरूर प्राप्त होंगे भक्तिमय कार्यों के। एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। तो भगवान कृष्णा, हम आशा करते, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही आपको आपके भक्तिमय कार्यों से प्रसन्न होकर ये धीरे धीरे प्रदान करें, ताकि आपको अलग से उन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपकी जो रुचि है किसी भी चीज के लिए जो कि कृष्ण भावना के अनुरूप नहीं है, जैसे चाय आपने कहा, उसमें धीरे जी धीरे भगवान की प्रसन्नता से ही हम बाहर आ सकते हैं, खुद के जी प्रयास से नहीं। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान को कि आपके भक्तिमय कार्यों में ऐसे ही प्रेरित रखें, और एक समय पर आपको ये दोनों फल भी प्राप्त हो जाए, जिससे आप आसानी से बाहर आ सके। जी ठीक है। प्रभु। और वो कमिटमेंट जब होगी, उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी, उसके लिए इच्छा होना बहुत जरूरी है, प्रेरणा होना जरूरी है, लेकिन खुद को तैयार करने के बाद ही हमने वो निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। तो हम एक और यहाँ पर सवाल लेंगे कुमुद माता जी का, फिर हम कंक्लूड करेंगे। कुमुद माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे अब फिर से म्यूट हुआ माता जी, फिर से अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद ह- प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आज का सेशन बहुत सुंदर हुआ है, और अच्छे से आपने बहुत ये सेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आपने बहुत अच्छे से चर्चा की, डीपली आपने बताया। सिर्फ मुझे वही पूछना था कि जो अभी पिछले हफ्ते का जो रिकॉर्डिंग और आज का, वो दोनों प्लीज ग्रुप में शेयर कर सकोगे?
प्लीज। हाँ, तो माता जी मैं अभी तक वो रिकॉर्डिंग नहीं आई है, जैसे ही आती है आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। जी माता जी, धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे और कृष्णा। आज की जो हमारी चर्चा है, क्योंकि होस्ट राइट शुरू से अवेलेबल नहीं थे, तो जहां से अवेलेबल थे वहीं से रिकॉर्डिंग आज की आपको मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और ये अभी जो हमने सवाल यहाँ पर चर्चा किए, ये छोड़कर भी आपके अगर कोई प्रश्न बाद में भी रहते हैं तो आप हर्षा माता जी या विवेक प्रभु, इनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं जानवी माता जी को या मुझे भी। ठीक है, तो जानवी माता जी के पास मेरा नंबर उपलब्ध है, महालक्ष्मी माता जी के पास भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। I'll stop the meeting, माता जी। जी माता जी, प्रभु जी ओके, एक क्वेश्चन शायद आया है, हाँ, ओके। मांसाहारी न होना। हम्म, 1 मिनट। एक मिनट। मांसाहारी न होना पर स्त्री पुरुष गमन न करना। अच्छा ओके, 4 चार जो बताए नियम, गए। हाँ, जी जी, नहीं याद रखा। धन्यवाद आशा माता जी। ओके प्रभु जी, एक मिनट। यू कैन एंड द मीटिंग प्रभु जी। एक मिनट बस। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।